राक्षस इंडिया गठबंधन की तुलना सिमी जैसे आतंकवादी संगठन से करने लगे। वही पप्पू नींद हराम रोज कर रहा है। हर व्यक्ति के दिल में राहुल गांधी वो जगह बना रहे हैं जो भारतीय इतिहास में कोई नेता नहीं बना पाया है। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की तरह पॉलिटिकल स्टैंड इस देश का प्रधानमंत्री करे। वो महिलाओं से मिल रहे हैं, वो बेरोजगारों से मिल रहे हैं। पावर में राहुल गांधी नहीं है, वोट आपने राहुल गांधी को नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, इस देश के नेता को मिलना चाहिए, हुक्मरान को मिलना चाहिए, रहनुमा को मिलना चाहिए। जिसे पप्पू बनाया गया था हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, उसने भारतीय जनता पार्टी के, उसने सरकार के सारे प्रोपेगेंडा, सारे मिथक को चूर चूर कर दिया, मरोड़ दिया, मसल दिया। राहुल गांधी का आपको अतीत जानना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। सत्र चल रहा है और उसी सत्र के दौरान इस समय चर्चा में राहुल गांधी जो है वो काफी बने हुए हैं। सिर्फ सत्र ही नहीं, उससे पहले भी वो लगातार मजदूरों के पास जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, चाहे फिर वह मोटर मैकेनिक हो, किसान हो, या फिर मंडी में काम करने वाले, या मंडी में अपने जो किसान है वो बेचने आते हैं अपना सामान, चाहे उन मजदूरों से मिलना हो, उन सभी से वो लगातार मिल रहे हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स जान रहे हैं। लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या हम इसे एक कांग्रेस की तरफ से एक चुनावी स्टंट मान सकते हैं? इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक एक्टिविस्ट हैं नीलेश, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इन सबको किस तरह से देखते हैं। बहुत स्वागत है नीलेश आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी कूली बन गए हैं और उनकी जिंदगी जी रहे हैं, सत्र भी चल रहा है लगातार, और लोगों से भी और मजदूरों से भी वो मिले हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो? 24 का चुनाव भी नजदीक है। राहुल गांधी पहली बार कूली नहीं बने हैं। हाँ। राहुल गांधी इसके पहले भी जहां गए हैं तो उस रूप में उन्होंने वो कार्य किया है। हाँ। एक हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। दूसरे व्यक्ति का दर्द वही जान सकता है जो उसको भोगता है। जी जी। तो एक जननेता के एक नाते राहुल गांधी आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, एक हिंदुस्तान के जमहूरियत में एक उम्मीदों के रोशनदान की तरह झलक रहे हैं। अच्छा। हर वो व्यक्ति जो अपना दर्द सुनाना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, किसे सुनाए, किसे बताए, किससे कहे दर्द, क्योंकि दर्द सुनने और समझने वाला कोई है नहीं। अच्छा। ऐसे में राहुल गांधी ऐसे लोगों के लिए उम्मीदों के रोशनदान की तरह है। और राहुल गांधी का ये, अगर आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टंट है, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की तरह पॉलिटिकल स्टंट इस देश का प्रधानमंत्री करे। अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है तो ऐसे पॉलिटिकल स्टंट को हर नेता को करना चाहिए, और देश की जनता ऐसे हर पॉलिटिकल स्टंट का स्वागत करती है। हाँ, लेकिन सवाल एक ये भी उठ रहा है कि वो लगातार, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है, वो लगातार मजदूर तबके के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी जिंदगी जी रहे हैं, तो एक तरीके से वो अपना वोट बैंक भी तो बटोर रहे हैं। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो चुनाव लड़ती है, चुनाव में वो प्रतिस्पर्धा करती है, और चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वोट बैंक का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी ये बात मैं काटता हूँ, आपने कहा मजदूरों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं। केवल मजदूरों कुलियों से नहीं मिल रहे हैं, वो महिलाओं से मिल रहे हैं, वो बेरोजगारों से मिल रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से मिल रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों से मिल रहे हैं, डिलीवरी बॉय से मिल रहे हैं, बस चालकों से मिल रहे हैं, बस में यात्रा करने वाली महिलाओं से मिल रहे हैं। इस देश के हर वर्ग से मिल रहे हैं, जिसकी अपनी व्यथा है, जिसकी अपनी कथा है, जो अपनी व्यथा और कथा दूसरे से नहीं कह पाता। किसको है उन सब लोगों से मिलने की जरूरत? मतलब किन्हें मिलना चाहिए उनसे, क्योंकि वो तो विपक्ष में है। प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, इस देश के नेता को मिलना चाहिए, हुक्मरान को मिलना चाहिए, रहनुमा को मिलना चाहिए, जो लंबे लंबे वादे करता है, दावे करता है कि हम देश की जनता का जिम्मेदारी लेते हैं, हम देश की जनता, जो अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। मिलना तो उसको चाहिए, लेकिन राहुल गांधी आज वो काम कर रहे हैं जो देश की गोदी मीडिया और देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, देश की सत्तासीन पार्टियां नहीं कर पा रही हैं। पावर में राहुल गांधी नहीं है, वोट आपने राहुल गांधी को नहीं दिया है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी जनता के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक लोकतंत्र में एक नेता को, एक विपक्ष को जितना सशक्त होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा सशक्त और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन राहुल गांधी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार में आ जाते हैं 24 में, अगर कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है, जो इंडिया गठबंधन है, जिसके लिए लगातार जो सरकार में लोग हैं या जो नेता है वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो I.N.A है, और कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात है, वो दूल्हे का चेहरा ही साफ नहीं है, तमाम ऐसी जो बयानबाजी है वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है और 24 में सरकार बन जाती है, तो क्या लग रहा है कि जो अभी की स्थिति है, जिन लोगों से अभी 1 to 1 होके मिला जा रहा है, क्या उस टाइम भी अगर
राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होते हैं और वो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचते हैं, तो तब भी यही रहेगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के वर्तमान चीजों के विश्लेषण करने से पहले राहुल गांधी का आपको अतीत जानना होगा। हाँ। 2004 में भी सरकार बनी कांग्रेस की, 2009 में भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन राहुल गांधी उस समय सरकार थी, हाँ। फिर भी भट्टा पारसौल किसानों के पक्ष में पहुंचे थे। हाँ। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी शुरू से एक्टिव रहे हैं हाँ। इस देश की जनता के लिए, और राहुल का होना इस देश और इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सौभाग्य की तरह है। लेकिन राहुल की नीयत पर कहीं से शक नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी के लिए तो एक वर्ड का भी यूज किया जाता है, क्या? पप्पू शब्द भी उनके लिए। वही पप्पू बनाने के लिए राहुल गांधी के ऊपर हाँ। भारतीय जनता पार्टी का सरकारी प्रचार तंत्र और पार्टी के प्रचार तंत्र ने हजारों करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन वही पप्पू नींद हराम रोज कर रहा है जी। रोज इनके प्रोपेगेंडा पर पानी फेर दे रहा है। और आपने जो बात कहा इंडिया गठबंधन की, I.IND, आपको शायद याद होगा, आज जिसे प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस कह रहे हैं, उसको सबसे पहले इंडिया नाम से इतनी घबराहट हुई कि उस इंडिया गठबंधन की तुलना सिमी जैसे आतंकवादी संगठन से करने लगी। 140 करोड़ लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री एक आतंकवादी संगठन से, एक ऐसे पार्टी की तुलना करता है जो पार्टी का लंबे समय से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण दखल रहा है। इस देश के बनने में जिस पार्टी का महत्वपूर्ण हाथ रहा है, उस पार्टी की तुलना आतंकवादी संगठन से किया जा रहा है। तो अच्छा, ये भी सच मानते हैं आपकी जो इंडिया गठबंधन बना है, इसी के डर से भारत नाम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही किया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो किया जा रहा है, अभी G20 सम्मेलन के दौरान भी आपने देखा होगा कि वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। ये पूरे तरीके से असंवैधानिक भी है, ये डर भी है और पूरे तरीके से असंवैधानिक भी है, क्योंकि दोनों नाम संविधान में दिए हुए हैं। नहीं, दोनों नाम नहीं दिए हैं। इंडिया दैट इज भारत, ये नहीं लिखा भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। तो लेकिन लगातार अब जैसे तमाम मुद्दे देश में चल रहे हैं, लेकिन अब फिर से जो पहले जब राम मंदिर नहीं बना था, तब जो राजनीति सालों से चली आ रही थी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, हालांकि राम मंदिर बन गया है, वो मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन अब फिर से सनातन धर्म का मुद्दा सामने आ गया है। तमाम जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन के ही कुछ नेताओं ने भी जो है वो सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी कर दी है। उसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या सही है किसी धर्म के लिए? देखिए, किसी भी धर्म पर किसी भी टिप्पणी को करना कोई जगह, इसकी कोई स्वस्थ लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। लेकिन उसका कौन है जिम्मेदार, वो लोग जाने, वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसका राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू सर्वधर्म समभाव के हिमायती रहे हैं। और केवल हिमायती नहीं रहे, उनका ये इतिहास बताता है, उनका अतीत बताता है, उनका रिकॉर्ड बताता है, वो सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं। तो अब आखिरी में क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, जिस तरीके से राहुल गांधी सबके बीच जाकर जुड़ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, इससे कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर आएगा? बिल्कुल रिजल्ट निकल कर आएगा। ये भारत जो देश है, ये भावना प्रधान देश है। जो लोगों के दिलों पर राज कर लेता है, वो इस देश पर राज करता है। और देश की जनता उसको अपने ऊपर शासन करने का और अपना देश चलाने का कमान जरूर सौंपती है। और इस देश के लोगों में महिला, बुजुर्ग, बच्चे, बेरोजगार, युवा, हर व्यक्ति के दिल में राहुल गांधी वो जगह बना रहे हैं जो भारतीय इतिहास में कोई नेता नहीं बना पाया है। जिसे पप्पू बनाया गया था हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, उसने भारतीय जनता पार्टी के, उसने सरकार के सारे प्रोपेगेंडा, सारे मिथक को चूर चूर कर दिया, मरोड़ दिया, मसल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश हमें समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे नीलेश को, जो एक एक्टिविस्ट हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी की रूपरेखा इस देश के प्रति हमें बताई है, आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? क्योंकि 24 का चुनाव बहुत नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा जो है वो कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।